घोड़े की टापों का अपना ही एक रिदम होता है। घोड़े के साथ अगर घोड़ा गाड़ी हो तो यह रिदम और भी सुरीला बन जाता है। 50 और 60 के दशक में इन घोड़ा गाड़ी धुनों की धूम थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में तांगा संगीत को एक पहचान दी थी महान संगीतकार ओम प्रकाश नैयर यानी ओपी नैयर साहब ने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वास्तव में तांगा या घोड़ा गाड़ी संगीत ओपी नैयर साहब के काफी पहले से लोकप्रिय रहा है। क्या आप जानते हैं कि ओपी नैयर साहब ने जिन गीतों में घोड़ा गाड़ी संगीत दिया उनमें से कुछ को तो घोड़ा या गाड़ी दोनों में से किसी पर नहीं फिल्माया गया। कौन थे वो गाने और किस गाने की रिकॉर्डिंग में हुई गलती को शूटिंग में संभाला एक्टर ने, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। ये गाना है सन 1955 में आई फिल्म बाप रे बाप का। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना है और इसे फिल्माया गया है किशोर कुमार और चांद उस्मानी पर। पिया पिया पिया। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी फिल्मों में घोड़ा गाड़ी पर गाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे पहले घोड़ा गाड़ी और इसके टापों व चाबुक की आवाज़ की सरगम किन किन फिल्मों में गूंजी है। हम आपको सुनवाएंगे ओपी नैयर साहब के भी तैयार किए हुए सारे तोंगा गाने, लेकिन उससे पहले चर्चा उनसे पहले आई इसी घोड़ा गाड़ी के धुनों पर आधारित गीतों की। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का। हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक घोड़े की टापों के रिदम को ओपी नैयर से पहले कई संगीतकारों ने ढाला है, जिनमें प्रमुख नाम रोशन, एस.डी. बर्मन और नौशाद साहब के हैं। लेकिन इन सब के पहले भी 1930 और 40 के दशक के एक संगीतकार थे पंकज मलिक। उन्होंने सन 1941 में आई फिल्म डॉक्टर के गीतों के लिए संगीत तैयार किया था। इनमें से एक था ये गाना। की चकर चकर में लाखों है जंजाल। इस खूबसूरत गीत को गाया भी था पंकज मलिक साहब ने ही, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। चले पवन की चाल, जगने चले पवन के जाल। फिल्म को तैयार किया था कोलकाता की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स ने और इस फिल्म के हीरो भी पंकज मलिक ही थे। इस गाने को लिखा था कवि प्रदीप ने और उस दौर में यह फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। 40 के दशक में ही वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। नाम करते चलो, नाम करते चलो, नाम करने का ही नाम है जिंदगी। इस गीत को संगीत दिया था महान संगीतकार वसंत देसाई ने, जबकि आवाज़ थी खान मस्ताना की। लो हिम्मत से प्रीत होगी, इससे ही जीत पाने का ही नाम है जिंदगी। फिल्म रिलीज हुई थी 1946 में और पर्दे पर इसे डॉक्टर कोटनीस बने वी शांताराम ही गा रहे हैं। जिंदगी 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 कोई सपना नहीं जिंदगी। तांगा या घोड़ा गाड़ी संगीत के गीतों के लिए सन 1950 का साल खासा मुकाबले भरा रहा। उस साल इस थीम पर 3 गाने आए जो एक से बढ़कर एक थे। सबसे पहले बात बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मशाल के इस गीत की। ऊपर गगन विशाल,
यह फिल्म बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित थी और इसमें मुख्य भूमिका में थे अशोक कुमार व सुमित्रा देवी। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान, इसमें ही शैतान छिपा है, इसमें ही भगवान। इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। ऊपर गगन विशाल। इसी साल शंकर मुखर्जी की फिल्म भी आई थी निराला, जिसका यह गीत भी घोड़ा गाड़ी संगीत पर ही आधारित था। ओ बाजू मेरा दिल है निखट्टू, जैसे टांगे का टट्टू। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे देव आनंद और मधुबाला, लेकिन इस गीत को फिल्माया गया था फिल्म के सहायक कलाकारों पर। इस गीत को संगीत दिया है सी रामचंद्र ने और गाया भी उन्होंने ही था। छैल छबीली तांगे की सवारी, मैं भी कुंवारा तू भी कुंवारी। घोड़े की टापों के साथ इस गाने के संगीत ने लोगों पर मानो जादू कर दिया था। चलना जरा संभल के, चलना कहीं ढल के। सन 1950 में ही केदारनाथ शर्मा की फिल्म आई थी बावरे नैन, जिसमें गायिका राजकुमारी की आवाज में यह गाना टोंगा संगीत पर ही आधारित था। फिल्म का संगीत दिया था संगीतकार रोशन ने। खास बात यह थी कि इसके ठीक एक साल पहले यानी 1949 में रोशन को केदार शर्मा ने पहला चांस दिया था फिल्म नेकी और बदी में, जो औंधे मुंह गिरी थी। इसके बावजूद केदार शर्मा ने उन्हें दूसरा चांस दिया और इस बार रोशन कामयाब रहे। फिल्म में इस गीत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है। उस दौर में तांगा चलाते हुए किसी लड़की को देखना वाकई दर्शकों के लिए एक अनोखा एहसास था। अगले साल यानी 1951 में नितिन बोस की फिल्म आई दीदार, जिसका यह आइकॉनिक गाना शायद ही कोई भुला सके। फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने और गाने लिखे थे शकील बदायूनी ने। आवाज थी शमशाद बेगम और लता मंगेशकर की। आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के। दिलीप कुमार, अशोक कुमार, नरगिस और निम्मी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसमें घोड़े की टापों वाले धुन में गाए इस गाने ने 4 चांद लगा दिया था। इस गीत के 2 वर्जन थे। मेल वर्जन रफ़ी साहब की आवाज़ में था। आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन। अगले साल यानी 1952 में संगीतकार नौशाद ने इस धुन को थोड़ा और संवारा महबूब खान की महत्वाकांक्षी फिल्म आन के लिए। आवाज़ थी उनके चहेते गायक मोहम्मद रफ़ी की। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। इस पहली रंगीन फिल्म के इस गाने को फिल्माया गया था दिलीप कुमार और नादिरा पर। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। यह गीत फिल्म के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर हुआ था। मौत का सामान ले चले। और फिर इसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं 1955 में शुरू हुआ ओपी नैयर के तांगा म्यूजिक का सिलसिला, फिल्म बाप रे बाप के इस गीत से। पिया पिया पिया, इस सुपरहिट गाने के साथ एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है। जब आशा भोसले इस गीत को किशोर कुमार के साथ रिकॉर्ड करवा रही थीं, तो अपनी बारी न होने पर भी बीच में गा पड़ीं। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो चुप हो गईं। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो आशा भोसले ने किशोर दा से पूछा कि इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करें, क्योंकि उन दिनों एडिटिंग तो होती नहीं थी। तो किशोर कुमार ने कहा, गाने को पर्दे पर तो मेरे साथ ही फिल्माया जाएगा, देखना मैं कैसे मैनेज कर देता हूँ।
अब रहने दो, रिपीट गाना नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए किशोर कुमार साहब ने आशा जी की गलती को कैसे कवर अप किया है। तो देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, ये ऋतु मन भाती ये दिन मत। यह गाना उन दिनों एलपी रिकॉर्ड में रिलीज हुआ था और उसमें भी इसी तरह से गया और फिल्म में भी। मज़ेदार बात यह है कि दर्शकों को यह गलती कलाकारों की अदाकारी लगी। चले हैं हंसते गाते ये ऋतु मन भाती। 1957 में दिलीप कुमार एक बार फिर तांगे पर बैठे फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। संगीतकार ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से इस गीत को गवाया तो फिल्म जगत में तहलका मच गया। दिल जवां और रुत हसीन चल यूं ही चल दे कहीं। इस गीत के गीतकार थे साहिर लुधियानवी। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया भी मस्ती भरे अंदाज में है और घोड़े को हाँक भी खालिस देसी अंदाज में लगाई है। इसी साल फिल्म तुमसा नहीं देखा के टाइटल सॉन्ग को भी फिल्माते समय हीरो शम्मी कपूर और हीरोइन अमिता को तांगे पर सवार होना पड़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। फिल्म के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन साहब और उन्होंने इस गाने को 2 अलग अलग आवाज़ों में गवाया है। मेल वर्जन में रफ़ी साहब की आवाज़ है और फीमेल वर्जन ओपी नैयर की ऑल टाइम फेवरेट गायिका आशा भोसले की आवाज़ में है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। सन 1958 में रिलीज हुई हावड़ा ब्रिज में मधुबाला और अशोक कुमार पर फिल्माया ओपी नैयर का यह गाना संगीत और फिल्मांकन दोनों दृष्टि से थोड़ा आगे था। यह गाना तांगे की बजाय बग्गी या विक्टोरिया पर फिल्माया गया है। गीतकार थे हजरत जयपुरी और आवाज़ दी थी आशा भोसले ने। क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। सन 1963 में नासिर हुसैन की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ के टाइटल सॉन्ग के लिए जॉय मुखर्जी, आशा पारेख तांगे पर सवार हुए तो दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। बंदा परवल थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। मजरू सुल्तानपुरी के गीतों को आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। ओपी नैयर का यह गीत भी अपने समय में खासा लोकप्रिय हुआ था। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। 1966 में शक्ति सामंत की फिल्म सावन की घटा का यह गाना युवा दिलों की धड़कन बन गया था। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। ओपी नैयर के संगीत पर आशा भोसले की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए इस गीत को फिल्माया गया था शर्मिला टैगोर और मनोज कुमार पर। प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम। यह अनोखा गाना लिखा था गीतकार शमसुल हुदा यानी SH बिहारी ने। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बात अगर ओपी नैयर से अलग की करें तो 1959 में आई फिल्म छोटी बहन का यह गाना भी तांगा संगीत की ही श्रेणी में रखा जाएगा। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल। महमूद और शोभा खोटे पर फिल्माया गया यह गाना गाया था लता मंगेशकर और सुबीर सेन ने। तेरे इशारों पे चलता रहेगा वो मेरे पास। इस गीत की धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने और इसके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने। इसके अलावा 1963 की फिल्म प्यार का बंधन
का घोड़ा पिशौरी मेरा से संगीतकार रवि ने भी तांगा गीतों की कैटेगरी में एक तमगा जड़ दिया था। घोड़ा पेशौरी मेरा, वो तांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियां जी बैठो लाला। रफी साहब की आवाज में गाए इस गाने को फिल्माया गया था अभिनेता राजकुमार पर। मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। संगीतकार रोशन ने एक अरसे बाद 1966 में इसी कैटेगरी का एक और गीत बनाया था एलवी प्रसाद की फिल्म दादी माँ के लिए। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। फिल्म में इसे फिल्माया गया था बीना रॉय, दिलीप राज और काशीनाथ जैसे अभिनेताओं पर, जो तांगे की बजाय विक्टोरिया यानी फिटन की सवारी कर रहे हैं। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज में गाया यह गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अब बात कुछ उन गीतों की जिनमें धुन तो तांगे की है, लेकिन उन्हें फिल्माया गया है बिना घोड़ा या बिना गाड़ी के। इन गीतों में ओपी नैयर का संगीतबद्ध फिल्म कश्मीर की कली का ये गाना काफी चर्चित रहा है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें। मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को फिल्म में शम्मी कपूर पर फिल्माया गया है, जिन्हें घोड़ा गाड़ी के बजाय शिकारे पर सवार दिखाया गया है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इसी तरह ओपी नैयर की धुन पर आशा भोसले की गाए फिल्म मेरे सनम के इस गाने को भी इसी कैटेगरी में गिना जाता है। जाइए आप कहाँ जाएंगे। लेकिन इसे भी किसी घोड़े या गाड़ी पर नहीं फिल्माया गया है। विश्वजीत और आशा पारेख को इस गाने में पैदल ही हसीन वादियों के बीच दिखाया गया है। जानकारों का कहना है कि इन गीतों को भी अगर घोड़े या घोड़ा गाड़ी पर फिल्माया गया होता तो इनकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते। हॉर्स बीट यानी घोड़े या तांगे के संगीत का सफ़र 60 के दशक के बाद भी कई फिल्मों में अपनी खूबसूरती बिखेरता रहा है। बाद के दशकों में इसमें कई प्रयोग भी हुए और अब तक ये भारतीय फिल्मी व गैर फिल्मी संगीत के सफ़र का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉर्स बीट या तांगा संगीत से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।